अरहंदो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धि सिद्धाचार्य शासनोदिग्रा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुभाट का मुनिवरा रत्नत्रय राधका पंचयते परमेश्वरम प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मंगलम। બધા બંને હાથને આગળ કરીશું। ઓમ નમો વિમલાય સર્વતજલાય પામ 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 ઝીમ ઝીમ અસુચિ સુચિર્ભવામિ સ્વાહા। બધા બોલો સ્વાહા। બંને ભુજાઓ પર હાથ। આ ભક્તામનની સાધના કરતા કરતા અતુલ બલ વીર્ય પરાક્રમાય ઉત્સાહની અભિવૃદ્ધિ થાય। ઓમ વિદિતસ્મલિંગે મહાવિદ્ય સર્વગ્રમ સમદહ દહ સ્વાહા। છાતી ઉપર હાથ। હૃદયની અંદર ભગવાન આદિનાથ પરમાત્મા આદિ 24 બિંબોની પ્રતિષ્ઠા કરી રહ્યા છે। ઓમ વિમલાય વિમલચિત્તાય જીમ સીમ સ્વાહા સ્વાહા। બધા બોલો સ્વાહા। હાથ આવે તે શ્રી પ ઓમ સ્વાહા। બધા માથા ઉપર હાથ। ભક્તામર પ્રણદમૌલિમણિ પ્રબાણ મુદ્યોદકમ सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वालंबनं भवजले। एक बार बद्दा ऊंडो श्वास ले। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रबाण मुद्योदकं दलितपा। छाती ऊपर सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वालंबनं भवजले। छेल्ली वखत बद्धा साथ मळी। भक्तामर प्रणतमौलिम मुद्योदकं दलितपा। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वालंबनं भवजले। आओ बधा साथे मळी આજની જે ગાથા છે નોટ પેનમાં બધા લોકો લખી લેશું। એક પછી એક દિવસો बीतता જાય છે, बीत रहे हैं। आज ज्यादा से ज्यादा जितना मौका मिले शुक्र ग्रह की साधना। देखो आप सभी लोग अपनी जन्म तारीख लिखिए, नोट के अंदर महीना लिखिए और ईयर लिखिए। जन्म तारीख, महीना और ईयर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ये पूरी जो पैटर्न है उसके अंदर 6 नंबर नहीं होगा। हमारी जन्म तारीख शू है? 6 आ रहा है, लकी पर्सन। તમારી ચુંબોદે તમારે નથી આવતા, તમારે આવે છે 65 આવે છે। यस 65 66 64 वाला यस सुपर। तो आज हमें ज्यादा से ज्यादा जो जाप करना है वो बीज मंत्र है ओम रीम नमः। सभी लोग लिख लो, चतुराक्षरी मंत्र है ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। रीमकार माया बीज। जिनके रिलेशन पतले हैं, जिनके जीवन के अंदर आकर्षण खत्म हो चुका है, जिनके जीवन के अंदर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिनके जीवन में एक एवरेज मनी है, लंबे समय से 5 लाख 10 लाख 5,000 10,000 के अंदर अटके हुए हैं, तो ग्रोथ के लिए आज कोशिश करना कि भगवती पद्मावती माता जहां 4 जगह के ऊपर हाजरा हजूर है, मौका मिले तो नरोड़ा के अंदर माँ भगवती पद्मावती माता देखा है, सभी लोगों ने दर्शन किया है। नरोड़ा वाली माता जी बहुत बढ़िया। खास करके आज जितनी भी महिला है उनको दोपहर के अंदर खीर बनाना है। लिखो सभी लोग, खीर का भोजन। चावल तो बना ही रहे, लेकिन दूध डाल करके, इलायची डाल करके बढ़िया सी थोड़ी सी खीर बना करके भगवती आपकी जो कुलदेवी माता है, हम लोग माणिभद्र जी को, पद्मावती माता को, घंटाकर्ण महावीर को, सबको अलग अलग पूछते हैं। जीवन में साधना की शुरुआत जो होती है वो कुलदेवी माता की होती है। त्रिशला माता जो भगवान महावीर स्वामी की माता थी, उनका गर्भ स्थिर हो गया। आप लोगों ने सुना है कल्पसूत्र के अंदर। तो जब वो स्थिर हुआ तो सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना में बोली कि हे उत्तम कुलों की रक्षा करने वाली कुलदेवी माता, मेरे कुल की रक्षा करो। आज मुझे दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे जैन परिवारों में हजारों लोग ऐसे जिनकी शादियां नहीं हो रही है, हजारों परिवार ऐसे जिनको बच्चे नहीं हो रहे। जगत के अंदर सबसे बड़ा दानवीर यदि कोई हो तो माँ है। और माँ का मतलब क्यों? क्योंकि स्त्री के पास ही ऐसी एक शक्ति है कि जो स्वयं में से एक पवित्र व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, इस धरती के ऊपर दे सकते हैं। तो बार बार कुलदेवी माता जी की साधना। दूसरे नंबर में जिसको भी पता नहीं है, दुनिया में एक भी देरासर ऐसा नहीं है कि जहां पर कुलदेवी का पूजन नहीं हुआ हो।
24 तीर्थंकर भगवंतों की कुलदेवी का पूजन होने के बाद ही वो भगवान के अंदर अंजनशाला का प्रतिष्ठा होती है। वो सभी तीर्थंकरों की कुलदेवी भगवती अंबिका माता है। तो आज कुलदेवी माता जी की हम लोग साधना करेंगे, उनका जाप करना, दर्शन करना, नई चुंदड़ी लगाना, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या जो भी आपकी कुलदेवी माता जी का नाम है उनका नाम स्मरण करते हुए आज कौन से नंबर की गाथा है? गाथा नंबर 5 का विधान हम शुरू करेंगे। जो 5वें नंबर की गाथा विशेष रूप से आज बहुत सारे लोगों को जो मैं देख रहा हूं जिनको चश्मा है, क्योंकि हमको बहुत सारा काम मोबाइल से करना पड़ता है, बहुत सारा काम ये लोग जॉब करते होंगे वो लोग लैपटॉप कंप्यूटर से करने वाले हैं। और सभी मम्मियों को मैं आज कहना चाहूंगा कि मौका मिले तो शाम को पूरे दिन में कभी भी अपने बच्चे बच्चियों को ला करके यहाँ पर खास करके ये गाथा आंखों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। जिन जिन लोगों को चश्मा है, जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, આ જગ્યા છે ને થોડી ખાલી કાતો તમે આ બાજુ આવજો, કારણ કે મારા સાહેબ પછી આવશે, એટલે મારા સાહેબ આવે એટલી જગ્યા થોડીક રાખજો। પીએ મુદાવાણી સુદાતે तुझ नाम मंत्र विशद दरेते। ये मंत्र है सोहम तथापि। देखो आप सभी लोग बराबर भक्तामर का हमने सीखा नहीं, प्रचार नहीं किया, भक्तामर सिखाया नहीं। आप लोगों ने नाम सुना होगा तो श्री श्री रविशंकर महाराज, किन किन लोगों ने नाम सुना है हाथ ऊपर कीजिए। जिन्होंने खाली एक छोटी सी क्रिया किया, सुदर्शन क्रिया, आज करीबन हमने भक्तामर छोड़ दिया, उन्होंने खाली भक्तामर की 5वीं गाथा का एक शब्द पकड़ लिया, आज हजारों करोड़ों रुपयों के अंदर साम्राज्य है। रविशंकर महाराज जी का देखा आश्रम, देखा है कहां पर आया है? वासद बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? वासद में, लेकिन सबसे बड़ा आश्रम उनका बेंगलोर में है। साथ साथ में उन्होंने उनका नेटवर्क 180 देश, पाकिस्तान में भी इनका सेंटर चलता है। बस धर्म भावना, आप सुखी रहो, शांत रहो, समाधि में रहो, दुखी न रहो। तो उन्होंने एक शब्द पकड़ा, जो शब्द था सोहम। क्या पकड़ा था? जिन्होंने भी सुदर्शन क्रिया नाम सुना है, किन लोगों ने सुदर्शन क्रिया नाम सुना है? सुदर्शन क्रिया में क्या कराते हैं? एक ही ये सांस को अंदर लेना, सोहम सोहम सोहम। जिनका 3500 रुपये से लेकर के लाखों रुपया का लोग चार्ज चुकाते हैं और रियल जीवन में लोगों का ट्रांसफॉर्म होता है। ये जितने भी मिडिल क्लास है या जितने भी लोग 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक अटक गए हैं, उनके एक एक ट्रेनर की मंथली इनकम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया लोग उनको काउंसलिंग में देते हैं। तो आइए ऐसा अद्भुत शब्द जो है सोहम, हम हमारी जात को जाने, अनुभव करें, सिद्धि को प्राप्त करें। सभी लोग डीप ब्रीथिंग के साथ में आज की मंगलकारी साधना का शुभारंभ करते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीसा कर्तुं सर्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मुको भुजेन्द्रं न वेत्ति किं निज शिशो परिपालनार्थम स्वाहा। थोड़े समय के पहले एक मंत्र के जानकार विद्वान महापुरुष को मिलने का हुआ, आश्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि साईं जी में शामला जी की कोल का ही हो, बहुत बड़े विद्वान थे। मुझे नहीं पता था कि वो कोल के ही थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने मंत्र साधना कैसे, तो उन्होंने बताया कि साईं जी में बहुत इजी माध्यम से ही चला हो। छोटा था तब बाजू में ही साध्वी जी भगवान का उपाश्रय था। तो मम्मी रोज बोलती थी कि साध्वी जी भगवान के पास जा और सूत्र सीख। तो उन्होंने मुझे 2 प्रतीक मन के सूत्र सिखाए। तो साध्वी जी भगवान जो थे वो दररोज बोलते थे कि जो सूत्र है ना उसमें शुद्धि रख, ऐसे गड़बड़ नहीं करने की। जैसे कोई भी सूत्र है वो बीज मंत्र है, वो विशिष्ट एक सैद्धांतिक एक संरचना है। जैसे आप लोग मोबाइल में पासवर्ड रखते हो, सूत्र है वो पासवर्ड है, मंत्र है वो पासवर्ड है। उन्होंने बोला कि साईं जी ने मुझे सिखाया कि मंत्र पासवर्ड है। कोई भी मंत्र यदि थोड़ा न्यून या ज्यादा गिना जाए, उसके उच्चार से अधिक या अल्प मात्रा में किया जाए तो उसका सही जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उन्होंने बोला कि जैसे पासवर्ड है, आपने मोबाइल में जो भी पासवर्ड डाला उसमें डबल है, डबल ए है, डबल ई है, आई का डबल ई करोगे तो चलेगा नहीं, तो लोगे ना।
ह्रस्वई दीर्घई काना मात्रा जो व्यवस्था है वैसे ही बोलना चाहिए। हम लोग बोलते हैं यार मंत्र नहीं फलता है, कैसे फलेगा? क्योंकि नहीं फलता इसलिए है क्योंकि हम उसका जिस सिस्टम से जिस मात्रा में उसका उच्चारण करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इसीलिए मंत्र का जो सही फल मिलना चाहिए, पूर्ण फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ये उन्होंने बोला कि तब से मैंने जाकर सूत्रों पे ध्यान दिया और रोज जैसे महाराज साहब ने बोला था वैसे सूत्र का उच्चारण, सिर्फ उन्होंने बोला कि 2 प्रतिमन सूत्र का स्वाध्याय कर डेली, कुछ नहीं किया था मैंने, सिर्फ 2 प्रतिक्रमण सूत्र का स्वाध्याय किया, मैंने कभी प्रतिक्रमण भी नहीं किया है। पर आज उन्होंने शांति की साधना की, वो क्योंकि आसपास में जो भी नेगेटिव बात लेके आते हैं लोग, वो शांति की साधना के माध्यम से उसका निराकरण करते। जैसे उन्होंने बोला जब जब समाज में संस्कृति में देश पर आपत्ति आई तब महापुरुषों ने उसके लिए एक विशिष्ट संरचना की। जैसे वो सदरम स्तोत्र भद्रबाहु स्वामी ने रचना की, मानदेव सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने रचना की, मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने भक्तामल स्तोत्र की रचना की। वो सब रचनाएं जो है वो समाज के ऊपर आई हुई और शासन को विश्व में स्थापित करने के लिए, शासन की मंत्र साधना और उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए बताई गई साधना। क्योंकि एक बात अवश्य में ध्यान में रखना कि हमारे जो भी मंत्र है, जो भी सूत्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको बहुत इजी और कॉमन मान रहे हैं, यार चलता है यार। प्रतिमन करने के लिए जाते लगभग लोग पर्यूषण में प्रतिमन करने के लिए, और तब गुरु महाराज साहब सूत्र बोलते होते, हम लोगों को, हम लोग दूर दूर बैठे हुए होते, हम लोग पवन की और हवा की खोज में होते हैं, थोड़ी सुख साहेबी और ऐसा आराम की खोज में होते हैं, और ऐसा सोचते कब प्रतिमन पूरा हो। पर तब हमारा ध्यान उस सूत्रों के ऊपर नहीं लगा। यदि सूत्रों के ऊपर भी ध्यान लग जाए तो बहुत अच्छी साधना हो सकती है। हमारे ग्रुप में एक साध्वी जी भगवान थे, जिनकी जीभ है ना वो अच्छी तरह से नहीं चलती। जब उन्होंने दीक्षा ली तो वो कुछ अच्छी तरह से सूत्र नहीं पढ़ पाते थे, तो गुरु महाराज ने उनको दिया कि तुम गुजराती सिर्फ चैत्य वंदन और स्तवन सज्जाए करो। हम लोग सूत्र की बात कर रहे थे अभी, अब मैं दूसरी बात करी। हमारे शासन के जितने भी व्यायाम है वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसका हर रोज विशिष्ट तौर से पठन पाठन किया जाए तो भी वो हमारी क्षमता, हमारी शक्ति और हमारी ऊर्जा का विशिष्ट स्रोत बन सकते हैं। और मैंने वो गत साल ही काल धर्म हुए, मैंने वो देखा कि उनको कम से कम 500 से ज्यादा चैत्य वंदन आ गए, और हर रोज वो 250 से ज्यादा चैत्य वंदन का स्वाध्याय। चैत्य वंदन हमारा 3 गाथा से शुरू होता है, 5 गाथा का होता है, 7 का होता है, 10 का होता है, 15 का भी होता है, 18 का भी होता है, 21 का भी होता है। उसका कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। जिस महापुरुष ने जिस भाव में जो संरचना की उस भाव का उसमें विवरण होता है। तो मैंने देखा उन्होंने पूरी जिंदगी इतनी अच्छी तरह से चैत्य वंदन की साधना की, तो उस चैत्य वंदन की साधना से उन्होंने पूरी जिंदगी अंतिम समय तक साता पाई। उन्होंने अंतिम समय तक समाधि की अवस्था में उन्होंने चैत्य वंदन की साधना करते करते ही गुजरे। यानी सूत्र, मंत्र, स्वाध्याय, चाहे गुजराती हो, संस्कृत भाषा में लिखा हो, महापुरुषों ने जो भी दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसका मूल्य समझे और उसकी साधना उसकी सिस्टम से करें, जो उसकी व्यवस्था है उस व्यवस्था से करेंगे तो अवश्य में उसको बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर में ले पाएंगे। इससे हमारे जीवन में जो प्रश्न है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आज प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं धंधे में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, व्यवसाय पढ़ने में प्रॉब्लम है, परिवार सामाजिक व्यवस्था में प्रॉब्लम है, शारीरिक आर्थिक प्रॉब्लम से व्यक्ति चल रहे, कहीं ना कहीं खो जाते, कहीं ना कहीं जाते, पर अपने पास जो पड़ा है उसके पास सभी नहीं है। वो जाते तेरा सर में मांग के, वो बोलती भगवान तो निरंतर निराकार है, क्या करते। मैं बोलती हूँ कोरोना का समय आया था, हम लोग सौमुखगिरी पोल में रहते, मंत्र साधना मैंने बहुत नहीं की है, पर जितनी की है उसका मुझे बहुत एहसास है। क्योंकि जब समय आया साधना करने का, तब मैं शासन सेवा में चली गई। ऐसा हुआ किसी जो एकदम डीपली साधना करनी चाहिए वो नहीं कर पाई, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी शासन सेवा का जो व्यायाम है वही मुझे एक अलग दिशा की साधना तरफ ले गया। जब जब भी जरूरत पड़ी तब वहां की ऊर्जा ने मुझे एक अलग दिशा तरफ प्रेरित किया। મારું નામ નિલેશભાઈ શાહ,
મૂળ વતન ઝીંઝુવાડા, હાલ અત્યારે આંબાવાડી રહું છું અને પહેલા કૃષ્ણનગર રહેતા હતા. મુનિરાજ શ્રી ગુરુદેવ હર્ષબુદ્ધિ મહારાજ સાહેબ પ્રેરિત આ 53 દિવસ અનુષ્ઠાનમાં ભક્તામર સ્તોત્રના અનુષ્ઠાનમાં મને મારા એક મિત્ર જે પંકજ સોસાયટીમાં રહે છે તેમના ત્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવ પૂજ્ય નિકુંજભાઈ ગુરુજીનો ત્યાં ભક્તામર વિશેનો રાત્રે ભક્તામર કુંભ આવવાનો હતો, ત્યાં એમને સાંભળ્યા હતા. એ સાંભળવાથી મને પોતાને એટલું બધું ખૂબ જ આનંદ આવ્યો હતો અને મને એટલી બધી ઉત્સુકતા હતી કે ક્યારે આ દિવસ આવે અને હું ત્યાં રૂબરૂ જઉં. પછી મને જ્યારે ખબર પડી કે આ પ્રોગ્રામ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી મુનિરાજ હર્ષબુદ્ધિ વિજય મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં જ છે અને પૂજ્ય ગુરુદેવ હર્ષબુદ્ધિ મહારાજ સાહેબને તો હું ખૂબ જ નિકટતાથી ઓળખું છું. અને આજે આ ભક્તામર સ્તોત્રના સવારે 6 વાગ્યાથી આ પ્રોગ્રામ શરૂ થયો છે. ત્યારથી એટલી બધી મજા આવી છે અને ભક્તામર વિશે અનેક ગૂઢ રહસ્યો અનેક મહાનુભાવની હાજરીમાં મેં સાંભળ્યું ત્યારે ખૂબ જ ઉત્સુકતા હજી પણ એટલી બધી છે કે આજે પણ બપોરે પણ હું આવું, રાત્રે પણ આવું અને બધાના આ ભક્તામર સ્તોત્ર દ્વારા બધાના સર્વના દુઃખ દૂર થાય એવી પ્રભુ પાસે મારી મનોકામના. આપ પણ પધારો. આ ભક્તામર જૈન અનુષ્ઠાન છે, આપ પણ એનું રહસ્ય જાણો. એટલું ભક્તામર વાંચવાથી કે સાંભળવાથી જે તમને આનંદ અને જે જાણવા મળે છે એનાથી વિશેષ તમને પરમ આનંદ જ્યારે તમે સાંભળશો, જ્યારે તમે તમારા શરીરના રોમ રોમમાં આ બધું સ્પર્શ થશે ત્યારે એની મજા, એની ઉર્જા કંઈક અલગ હશે. आप पण आओ, पधारो पधारो. अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है. गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है. गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है. तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है. आपके भीतर के अंदर भी जीवदया का भाव प्रकट हो रहा है. यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है. मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे. 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है. वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं. 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन. कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती. बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं. ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर. विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है. आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं. अब आपकी बारी है. आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें. 9427395116. जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी.